बात अब हरियाणा बोर्ड की करेंगे, जहां पर नकल केसेस में माना जा रहा है कि थोड़ी कमी आई है। प्रदेश भर में नकल के 1816 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 10वीं 12वीं और डीएलएड की परीक्षाओं में नकल के केस दर्ज हुए हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात की जानकारी दी है। पिछले साल के मुकाबले नकल केसों में 50.86% तक की कमी है। कमी आई है नकल केसेस में। पिछले साल करीब 3076 और इस बार नकल के मामले 1891 हैं। अनियमितता मिलने पर 14 परीक्षा केंद्र जो हैं वो शिफ्ट भी किए गए हैं। और हमने जो एक रिकॉर्ड डाउनफॉल आया है स्पेसिफिकली यूएमसी केसेस में 3,0576 केसेस पिछले बार थे, जो कि इस बार घटकर 1,816 केसेस रह गए हैं। तो इस तरह से जो है परीक्षा के यूएमसी केसेस में काफ़ी गिरावट आई है। और साथ में ही ये बताना चाहेंगे कि इस बार एक बार पेपर आउट हुआ था, उसके बाद पूरी परीक्षाओं के दौरान कहीं से भी कोई पेपर आउट की जो घटना नहीं हुई। तो सर बार कोडिंग में बेहतर भूमिका है। बार कोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है और कुछ अदर हिडन फीचर्स हैं। मैं कहूँगा उन्होंने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और जहाँ जहाँ पर किसी ने अगर कोशिश भी की बार कोड को मिटाने की या अल्फा न्यूमेरिक कोड को मिटाने की, उसके बावजूद भी हिडन फीचर्स की वजह से हमने पेपर को फिर भी डिकोड कर लिया। भिवानी से मेरे सहयोगी अशोक भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, हालांकि इस बार भी केसेस तो काफी आए नकल के, लेकिन विभाग कह रहा है कि पिछली बार से काफी कम है। बिल्कुल जी, इस बारे में कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो इस बार नकल पर अंकुश लगाने का जो प्रयास किया गया था वो पूर्ण रूप से जो कामयाब हुआ है। और उसमें जो कि अगर कोड की बात की जाए, शिक्षा बोर्ड के द्वारा नकल को रोकने के लिए पूरा जो एक प्रबंध किया गया था, जहां परीक्षा केंद्रों के ऊपर जो फ्लाइंग के दस्ते थे या पर्यवेक्षक लगाए जाते थे, उनके ऊपर पूरी तरह से पंचायतों की मदद ली जाती थी। वो तो अपने आप में काफी वर्षों से ऐसा होता जा रहा था। लेकिन इस बार जो बोर्ड ने एक नया प्रयोग किया, उस पर जो कोड तैयार किया था, उसके द्वारा नकल के ऊपर पूर्ण रूप से जो नकल के ऊपर कंट्रोल तो नहीं हो पाया, लेकिन 50.86% जो नकल है वो कम हुई है। जो भीड़ लगती थी परीक्षा केंद्रों पर वो देखने को नहीं मिली। कक्षा 12वीं और 10वीं की जो परीक्षा हुई है उसमें काफी हद तक जो ये लाभ मिला है। और इस बार अगर कुल नकल की बात की जाए तो कक्षा 10वीं और 12वीं और डीएलएड की जो परीक्षाओं की बात की जाए तो उसमें 1,819 मामले हैं इस बार दर्ज हुए हैं। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो वीपी यादव जी, उनके द्वारा जो विशेष कर पत्रकारों से बातचीत की गई है और उसमें पूरी तरह से उन्होंने ये जो बात कही है और इस बात को स्वीकारा भी है कि इस बार नकल है पूर्ण से। ये भी बताइए क्या क्या प्रयास विभाग की तरफ से किए गए थे नकल कम कराने को लेकर? साथ ही जिस तरह की जानकारी मिली थी कि 14 परीक्षा केंद्र तक शिफ्ट किए गए। देखिए, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो इस बार खास जो है एक कोड तैयार किया गया था, जो कि उनके क्वेश्चन पेपर पर कोड होता था, वो अलग अलग जो पैराग्राफ के रूप में, तो उसके ऊपर जो अगर पहले पेपर आउट हो जाता था और उसमें अपने जो फोटो है व्हाट्सएप कर देते थे या मोबाइल से खींच लेते थे, तो उससे क्या है कि बाहर अगर नकल होती तो उसका भय जरूर रहा लोगों के अंदर कि कहीं विद्यार्थी को भय रहा तो टीचरों को भी वहीं पर जो वहां पर जो सुपरवाइजर थे, जो सुप्रिटेंडेंट थे, उनको भी भय रहा, तो वहीं पुलिस डिपार्टमेंट का भी भय रहा। तो ये कुल मिलाकर है जो इस बार अभिभावकों ने जो परीक्षा केंद्रों से दूरी बनाए रखी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से तेजी से मामले सामने आ रहे थे नकल के पिछली बार, उसको कम करने के लिए तमाम प्रयास जो थे वो किए गए विभाग की तरफ से।